सबसे पहले जो आपने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल किया था पाइथन, तो हम उसमें भी पाइथन हमारा इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो वर्जन आ गया है नहीं आया, तो कौन सा वर्जन आया आप चेक कर सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे अपने सर्च बार में सी कमांड प्रॉम्प्ट, ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन ओ एन पाइथन PYTHON पाइथन और एंटर दबा देंगे। देखिए दोस्त, ये आ गया हमारा 3.9.13 जो वर्जन है हमारा, जो मेरी पीसी में इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो वो दिख ऐसे शो कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको पता है कि उस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको VS कोड के बारे में, तो आप VS कोड सिंपल खोल लीजिए। जैसे आप जैसे मैंने VS कोड ओपन कर लिया, ये मेरा VS कोड ओपन हो जाता है और सीधे सिंपल आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे एक्सटेंशन। आप थोड़ा एक्सटेंशन चेक करेंगे अपना, एक्सटेंशन पे दबाएंगे। एक्सटेंशन चेक करने के बाद आपका जुपिटर नोटबुक है, तो जुपिटर नोटबुक पर आप एक बार सिंपल टाइप करेंगे और देख लेंगे जो जिस मैंने ऑलरेडी जुपिटर को इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी में, तो मेरा दिखाएगा यहाँ पे डिसेबल और इंस्टॉल। अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो आपको दिखाएगा यहाँ पे डिसेबल की जगह इंस्टॉल, आप इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे ही इसमें सिंपली पाइथन सर्च करेंगे, पाइथन सर्च करेंगे, सीखना तो उनके यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और ये ऑप्शन नहीं होगा स्विच टू प्री रिलीज वर्जन, ये उस टाइप का हो सकता है। इंस्टॉल तो ये डिसेबल का ऑप्शन दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको सिंपल हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे। आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, न्यू फोल्डर पे जाएंगे। न्यू फोल्डर पे जाने के बाद आप फोल्डर क्रिएट कर देंगे, जो भी XYZ फोल्डर है आपका XYZ। मैंने फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इसीलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपको बस सिंपली XYZ करके सेलेक्ट फोल्डर कर देना है। मैंने को कर रखा है तो कैंसिल कर दूंगा मैं। जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। मेरा जो फोल्डर का नाम था वो पहले से डाला रखा था, तो पाइथन टेक्स्ट डॉट हिंदी है मेरा। उसमें आप मैंने इसमें एक फाइल, आपको फाइल का नाम डालना है, न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल बनाओगे, सिंपल ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे जो भी XYZ फाइल है आपकी XYZ आप टाइप कर देंगे और एंटर दबा देंगे। आपकी इस टाइप से मैंने डाल रखी है उज्जवल डॉट IPYNB, तो आपको IPYNB लगाना जरूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि फाइल कौन सी बना रही हो, पाइथन फाइल बना रहे हो ना, तो IPYNB फाइल बनाना। ठीक है, तो दोस्त अब उसके बाद सिंपली मैं कोड पे यहाँ पे कोड करते हैं। कोड पे सिंपली आप दबाएंगे तो ये ऑप्शन देख सकते हैं कि भाई मेरा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। तो 1+1 मैं जैसे करूंगा, और या तो शिफ्ट के साथ एंटर एग्जीक्यूट करने के लिए तो दिखा देगा, या मैं 2+2 करूं तो आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो आप। तो इसका क्या है, आउटपुट क्या आया, 4 आया। ठीक है दोस्त, अगर आपका जैसे आप पहली बार आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पाइथन कर्नल में। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको नो एरर बता देगा, क्योंकि आपके पाइथन में यहाँ से ये इंस्टॉल वो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट चुनना पड़ेगा, और साथ ही साथ सेलेक्ट अनदर कर्नल वो आपके लैपटॉप में है, वो आपको वर्जन दिखा देंगे जो आप चलाना चाहते हैं। जो मैं ये चला रहा हूँ तो 3.13.5 है, तो मेरा ये ऑलरेडी इसमें चला हुआ है। तो आप घबराए नहीं, कभी यहाँ से कोई दिक्कत माने, तो यहाँ से चलेगा। चलने के बाद वो कोड जैसे ही आप कुछ भी लिखोगे तो वो दिखाता रहेगा और राइट का ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो ये हमने ये कर दिया। अब करने के बाद सिंपली आप जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाइथन वेरिएबल। तो दोस्त पाइथन वेरिएबल होता क्या है, मैं सिंपल आपको डिफाइन कर दूं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल आपने आपने कभी देखा होगा कि भाई एक डिब्बा है, मानो आपके पास एक डिब्बा है, उस डब्बे में काफी चीजें धरी हैं, को हम उस डिब्बे को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल। जैसे कि वेरिएबल को हम एक्स से डिफाइन करते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल का XYZ वेरिएबल ही होता है ना। एक्स इज इक्वल टू मैंने अगर 5 लिखा, एक्स इज इक्वल टू 5, तो मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट करा, शिफ्ट के साथ एंटर दबाया, तो दबाने के बाद एग्जीक्यूट हो गया, राइट का ऑप्शन आ गया कि हाँ भाई वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ एक्स क्या है, एक्स नाम का कोई डब्बा है जिसके अंदर 5 रखा हुआ है, यानी कि 5 छुपा हुआ है। ठीक है दोस्त, अब मैंने इसके साथ क्या किया, ठीक है, वो भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि एक्स नाम का क्या है, एक डब्बा है।
और वाई नाम का क्या है, वाई नाम का बी डब्बा है, जिसके अंदर क्या छुपा हुआ है, जिसके अंदर क्या समाया हुआ है, शर्मा छुपाया हुआ है। तो ये क्या काम कर रहा है, शर्मा क्या काम कर रहा है, एक मेमोरी का तो काम कर रहा है दोस्त। ये नाम की चीज होती है प्रिंट नाम की, क्या नाम की होती है, प्रिंट नाम की, PRINT। प्रिंट का काम क्या होता है, डब्बे के अंदर का जो माल है ना वो स्क्रीन पर दिखाना, डब्बे के अंदर के माल को दिखाना। जैसे कि मैंने प्रिंट करा यानी कि ओपन, ओपन करते हुए जैसे डिब्बा से बाहर आएगी चॉकलेट्स, तो वो क्या करना है, दिखाने का काम कर रहा है। तो डिब्बा प्रिंट यानी कि आउटपुट दिखाने का काम कर रहा है। मैंने प्रिंट डाला, प्रिंट जैसे कोष्टक डालूंगा मैं एक्स, प्रिंट एक्स को दिखा रहा हूं मैं एक्स टैप करूंगा और शिफ्ट के साथ एंटर दबाऊंगा, तो प्रिंट एक्स क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आगे ना आ गया, ठीक है, प्रिंट 5 आ गया। अगर मैं कहने लगू प्रिंट प्रिंट वाई, तो प्रिंट वाई शिफ्ट के साथ एंटर, प्रिंट के साथ शर्मा, यानी कि वो हमने क्या कर लिया, खोल के लिया है, हम डब्बे को ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद जो उसके अंदर माल था वो हमने प्रिंट के उससे यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया। मैं पाइथन का टाइप क्या, जैसे कि 5 है, ये 5 है। 5 क्या है, 5 एक इंटीजर है या नंबर है, क्या चीज है, 5 एक इंटीजर ही तो है, ठीक है। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जो और लैंग्वेज है उनमें टाइप लिखने की आवश्यकता होती है, जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में आपको टाइप लिखने की आवश्यकता होती है। टाइप का मतलब होता है कौन से टाइप का है, जैसे मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे कि मैंने करा TYP है, ऐसे ही मैं डालने लगू टाइप टाइप वाई, ये बता दिया स्ट्रिंग, यानी कि ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग, ये क्या है, वाई क्या है, एक स्ट्रिंग, यानी कि शर्मा क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हमारी इतनी इतनी हमारी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ सेकंड। सेकंड क्या होता है भाई, ये बात समझ में है कि पाइथन जो है ना वो अपने आप समझ लेता है कि भाई कौन सी चीज इंटीजर है, कौन सी चीज स्ट्रिंग है, ठीक है। ऐसे ही पाइथन खुद समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे कि मैंने डाला x इजिकल टू मैंने डाला UJJVAL, ये डाला, तो भाई ये टेक्स्ट डाल दिया मैंने नॉर्मली और इसको शिफ्ट के साथ एंटर कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैंने क्या डाला इसमें, प्रिंट टाइप डाला, टाइप क्या है, टाइप, इसका टाइप चेक करना चाह रहा हूं, तो टाइप मैंने जैसे डाला तो टाइप क्या करेंगे, टाइप एक्स करेंगे। टाइप में क्या है, स्ट्रिंग है, टाइप एक्स क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, यानी कि एक्स इजिकल टू जो टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ऐसे ही पाइथन खुद ब खुद समझ जाता है, आपको टाइप निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको टाइप टैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद समझ में जाए, यानी कि मतलब सेम वेरिएबल टाइप चेंज कर सकता है भाई, ठीक है ना। ये फीचर सिर्फ पाइथन जैसी लैंग्वेज में ही होता है दोस्त, आई बात समझ में, ओके। अब सिंपली आप, मैं इसमें बताना चाहता हूं, ये तो हो गया पाइथन से उसकी बात। अब आप आ जाइए, सिंपल आप कर लीजिए इसमें, इस सिंपल मैं डालता हूं इसमें, कास्टिंग क्या होती है, CASTING, ये वेरिएबल में होता है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, क्या होता है बेटा, देखो कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग होता है किस किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं कहने लगूं भाई, तो फ्लोट बोलेंगे, फ्लोट थ्री, थ्री फ्लोट बना दिया, फ्लोटिंग पॉइंट। तो अब प्रिंट चेक करते हैं हम, प्रिंट प्रिंट एक्स करूंगा जैसे ही मैं, और एंटर दबा दूंगा, तो बेटा आपको पता है फ्लोटिंग पॉइंट होता है, जो पॉइंट के बाद जैसे 3.0, 1.0, 6.0, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि फ्लोट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिंग। इंटीजर 1 2 3 फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल 3.5 2.0, और स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट लिखना, यानी कि हेलो 3, यानी कि टेक्स्ट इस टाइप से, इस 1 2 मैंने डाल दिया ये DHCN, फिर कॉमा मैंने, वेरिएबल क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि केस सेंसिटिव, जैसे कि कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग माने जाते हैं। जो कैपिटल लेटर होते हैं ना, कैपिटल लेटर स्मॉल में लिखना, कैपिटल में, आपको उदाहरण के हिसाब से आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्त। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैंने डाला, एक डाला एज इजिकल टू 10, ठीक है। दूसरे में डाला मैंने ए बड़े में ले दिया और GE स्मॉल में है, इजिकल टू 20, ठीक है दोस्त। अब मैंने थर्ड डाला कैपिटल में, AGE इजिकल टू 13 डाल दिया मैंने,
13 डाल दिया। तो ये तीनों अलग वेरिएबल हैं, आप इनको एक मत मान लेना, ये क्या है, तीनों एक अलग वेरिएबल हैं, अलग। एज इक्वल टू 20, आप कहने लगो सर एज यानी कि पाइथन इनको अलग ही मानेगा, नंबर पर डिपेंड नहीं है, ये भी, इसी को हम केस सेंसिटिव बोलते हैं, यानी कि वर्ड्स लेटर में क्या लिखा है, एज एज एज, तीनों में एज लिखा है, ठीक है ना। तो पाइथन क्या समझेगा, इनको इनको हमेशा केस सेंसिटिव, यानी कि क्या मानेगा पाइथन, इनको हमेशा हमेशा क्या मानेगा, अलग अलग वेरिएबल ही मानेगा इनको, कि भाई एज ऐसे लिखा है, ये का नेम रखना, ये बिल्कुल, ये सब बिल्कुल वैलिड होते हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे कि मैं, आप ऐसे ऐसे डाल सकते हो, किसमें आप ऐसे डाल सकते हो, माई वेरिएबल इज इक्वल टू, ऐसे डाल सकते हो, इज इक्वल टू JOHN, जॉन डाल दिया, जैसे मैंने जॉन डाल दिया, एग्जीक्यूट हो जाएगा आराम से, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है लीगल है, ये इलीगल नहीं है। आप यानी कि इन वेरिएबल का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने ये डाला था, ऊपर डाला था, ये को पाइथन इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, पाइथन एरर दिखा देगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप सेकंड पे, मैंने डाल दिया माई अंडर स्कोर वेरिएबल, एग्जीक्यूट कर देगा, इज इक्वल टू मैंने डाल दिया सोहन, डाल दिया सोहन, एग्जीक्यूट कर देगा, राइट का ऑप्शन आ गया ना यहाँ पे। ऐसे कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे हैं जो लीगल हैं, जो वेरिएबल्स के नाम हम लीगल तरीके से लिख सकते हैं। अब आती है इलीगल तरीके से, कैसे, जैसे आपने डाल दिया माई टू माई, देखो ये पहले ही रेड ऑप्शन दिखा रहा है, पहले टू माई क्या होता है, ये जो आती है वो होता है असाइन मल्टीपल वैल्यू, मैनी वैल्यू मल्टीपल वैल्यूबल्स। पाइथन में एक ही लाइन में अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी कि पाइथन में, यानी कि मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल्स मल्टीपल्स मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर, पाइथन में एक ही लाइन में हम अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जो कैसे कि, जैसे कि मैंने डाला x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, मैंने नाम डाल दिया इज इक्वल टू ऑरेंज, मैंगो, और BANANA बनाना, BANANA बनाना, ठीक है दोस्त। मैंने ये डाल दिया, डालने के बाद मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। अब मैं टाइप कर रहा हूँ x इज इक्वल टू, क्या कराऊंगा मैं, प्रिंट x करेंगे, हम क्या करेंगे, देखना चाहते हैं कि भाई एग्जीक्यूट प्रिंट x कराएं। प्रिंट जैसे ही मैंने x करा, क्या आ गया, x में ऑरेंज आ गया। प्रिंट y किया आपने, प्रिंट y किया, क्या आ गया आपका, मैंगो आ गया ना, आ गया मैंगो, ये रहा ऑरेंज मैंगो। और साथ ही मैंने प्रिंट जेड करा दिया, प्रिंट जैसे जेड कर रहा है, एग्जीक्यूट किया, क्या आ गया, बनाना आ गया ना। तो पाइथन में एक ही लाइन में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अब आता है वन वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू, अगर सेम वैल्यू हो, सब सेम वैल्यू सबको देनी हो, सेम वैल्यू क्या देनी हो, सेम वैल्यू सबको देनी हो, तो वो कैसे करेंगे, उनको बोलते हैं वन वैल्यू, ओके, यानी कि वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल। अगर अगर सेम वैल्यू सबको देनी हो, अगर एक सेम वैल्यू, उदाहरण से समझेंगे हम, एग्जांपल से, सेम वैल्यू सबको देनी हो, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये क्या है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, इसमें स्पेस स्पेस देना है, ठीक है ना, स्पेस देना है आपको, ठीक दोस्त। अब इज इक्वल टू मैंने डाल दिया इज इक्वल टू ऑरेंज, और एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक दिक्कत होगी, हमने क्या नहीं करा इसमें, इसको हमने स्ट्रिंग तो बनाया नहीं, स्ट्रिंग बनाइए, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये हो गया एग्जीक्यूट, दोस्त हो गया एग्जीक्यूट, ये राइट का ऑप्शन आ गया। अब मैं एक वन बाय वन इसको क्या कर सकता हूं, वन बाय वन मैं इसको चेक कर सकता हूं, इसी को बोलते हैं वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो x इज इक्वल टू प्रिंट डालेंगे, प्रिंट प्रिंट x डालेंगे, x टाइप करेंगे और एंटर दबा देंगे, ऑरेंज। ऐसे ही प्रिंट y डालेंगे,
ठीक है, ऑरेंज आ गया ना। ऐसे ही जेड डालोगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब आता है कलेक्शन, अनपैक ए कलेक्शन। अनपैकिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, अनपैकिंग, यानी कि जब हम लिस्ट टुपल के अंदर के वेरिएबल्स को डायरेक्ट वेरिएबल में डाल देते हैं, एलिमेंट्स के डायरेक्ट वेरिएबल में डाल देते हैं, तो हम उसको कैसे करते हैं। तो बेटा कुछ समझेंगे हम। जैसे कि मैंने डाला FRUITS, फ्रूट्स इज इक्वल टू, मैंने डाला APPLE, एप्पल, कॉमा BANANA, बनाना, और एक डाल दिया मैंने चेरी, डाल दिया। आपको चेरी ले लेते हैं, सबको अच्छी लगती है ना चेरी, किस किस को अच्छी लगती है चेरी, हाँ। मैंने चेरी ले ली। चेरी लेने के बाद मैंने क्या करा, मैंने क्या डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू, ये सब क्या है, ये एक फ्रूट्स है, ये सब क्या है, एक फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स हैं। ठीक है दोस्त, और सिंपल अपने क्या कर लिया, टैप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्पल आ गया। प्रिंट वाई करेंगे, प्रिंट वाई, बनाना आ गया। तो ये इसका क्या मतलब होता है, इसी को बोलते हैं हम अनपैकिंग कलेक्शन, यानी कि अनपैकिंग, अनपैकिंग बोलते हैं, यानी कि जब लिस्ट टुपल के अंदर के एलिमेंट्स को डायरेक्ट वेरिएबल में डाल देते हैं, वेरिएबल में डाले हुए हैं ना, यानी कि ये क्या है, स्ट्रिंग, ये क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को हमने क्या डाल दिया, डायरेक्ट एक उसमें डाल दिया, किसमें, वेरिएबल में डालते हैं। भाई ये हमारी जो ऊपर है एप्पल, बनाना, चेरी, एक लिस्ट बनी हुई है ना, ये क्या है, हमारी वेरिएबल फ्रूट्स हैं, किस में डाल दिया, वेरिएबल में डाल दिया हमने एक लिस्ट को, उसी को बोलते हैं अनपैकिंग ए कलेक्शन। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब आ जाता है आपका एक और आ जाता है आपका, वो आता है कॉमा का क्या यूज होता है, प्रिंट के अंदर कॉमा का यूज होता है। तो मैं प्रिंट यूज क्या होता है, ठीक दोस्त। अब हम क्या करते हैं, टेबल्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, हम एक साथ मतलब प्रिंट कर सकते हैं हम कॉमा के थ्रू से। जैसे कि मैंने कर दिया एक्स इजिकल टू, मैंने डाला एक्स इजिकल टू उज्जवल, UJJVL, उज्जवल, ठीक दोस्त। और y इजिकल टू, मैंने डाल दिया y इजिकल टू शर्मा, SHARMA, शर्मा। और z इजिकल टू क्या डाल डाल दिया मैंने, z इजिकल टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा डालो, ग्रेटेस्ट नोएडा, टेस्ट नोएडा डाल दिया। तो इन जो कॉमा, ग्रेटेस्ट नोएडा, नोएडा, तो हम क्या करेंगे अब दोस्त, अब हमने क्या करते हैं, प्रिंट में कॉमा का क्या यूज होता है, यानी कि कॉमा से मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं हम, यानी कि इन सबको मैं एक सीक्वेंस में ले दूंगा, एक साथ प्रिंट कर दूंगा। मैं जैसे यहाँ प्रिंट डालूंगा ना, प्रिंट, प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मैंने करा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और एग्जीक्यूट कर दूंगा, ये सब एक साथ आएगा, उज्जवल शर्मा ग्रेटर नोएडा, उज्जवल शर्मा ग्रेटर नोएडा। उसी को बोलते हैं प्रिंट में कॉमा का मतलब, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल इन टूगेदर ए प्रिंट, टूगेदर ए प्रिंट। ओके, अब आ जाओ, एक सेकंड होता है प्लस ऑपरेटर से प्रिंट करना। प्लस ऑपरेटर जो होता है ना, प्लस यानी कि जोड़ना किसी भी, इसका मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है ज्वाइन करना, यानी कॉन्किनेट करना, यानी कि किसी भी वेरिएबल को कॉन्किनेट करना। कैसे, प्लस OPERATOR ऑपरेटर का यूज, प्लस ऑपरेटर से, प्लस ऑपरेटर से प्रिंट, प्रिंट करना, प्रिंट करना। ठीक है दोस्त, ठीक। इन स्ट्रिंग्स में और डाल देता हूं स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग, ठीक दोस्त, हो गया। अब
मैं यहाँ कोड खोल लेता हूँ। अब मैं जैसे कि x इज इक्वल टू मैंने डाला पाइथन PYTHON पाइथन, y इज इक्वल टू मैंने डाला y इज इक्वल टू मैंने क्या डाला y इज इक्वल टू मैंने डाला इज पाइथन इज, और मैंने z इज इक्वल टू पाइथन x z इज इक्वल टू भी डालो z इज इक्वल टू पाइथन इज प्रोग्रामिंग, पाइथन इज लैंग्वेज डाल दो, लैंग्वेज ठीक है, पाइथन इज लैंग्वेज मैंने डाल दिया। अब मैं क्या कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा और इनको सबको ऑपरेटर यानी कि प्लस ऑपरेटर में प्रिंट करा दूंगा। प्लस ऑपरेटर यानी कि प्लस प्लस करके जोड़ दूंगा मैं इनको, यानी कि मैं डालूंगा पहले प्रिंट प्रिंट x प्लस वाई प्लस जेड, दो x प्लस वाई प्लस जेड है ना। पाइथन इज लैंग्वेज यानी कि हमने क्या क्या प्लस ऑपरेटर से प्रिंट का स्ट्रिंग यानी कि उनको ऐड करना कैसे कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कर रहे हैं ना, वेरिएबल ये रहे हमारे नीचे। ओके, अब आता है हमारा एक और पॉइंट आता है हमारा नंबर के साथ प्लस ऑपरेटर का क्या यूज होता है भाई, नंबर के साथ कैसे करते हैं। ठीक दोस्त, कोड करते हैं, कोड के माध्यम से समझें नंबर के साथ कैसे, केस में मेथड 8 एंड y इज इक्वल टू 9, मैंने ये दो डाल दिए, x इजिकल टू 8 y इजिकल टू 9। अब मैं करा रहा हूं प्रिंट प्रिंट x प्लस y कर दो भाई, x प्लस y करो सिंपल और एग्जीक्यूट कर दो। 9 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 ही तो आएगा। तो भाई ये क्या है, नंबर के साथ प्लस ऑपरेटर का एक वेरिएबल में कैसे यूज करते हैं वो आ गया x। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्त, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको और इससे बेहतर कोशिश करूँगा। तो